जय एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे तेजस मार्क 2 को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में तेजस मार्क 2 को लेकर के एक के बाद एक जो बड़ी अपडेट्स है वो हमें देखने को मिली है। उसके पीछे का कारण ये है कि डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक किया गया है और रोल आउट की जो तिथि है वो लगातार नजदीक आ रही है। और इसी बीच तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल किए जाने वाले इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि अब तेजस मार्क 2 के लिए विकसित किया गया इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम अपने टेस्टिंग के लिए तैयार है। कुछ टेंडर डॉक्यूमेंट्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से सामने आए हैं जो कि इस क्रूशियल टेस्ट के बारे में जानकारी देते हैं। इस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है और ये तेजस मार्क 2 की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को निस्संदेह काफी ज्यादा इनहेंस करेगा। डॉक्यूमेंट इस तरफ हिंट करते हैं कि ये जो फ्लाइट टेस्ट प्रोग्राम है ये 2 फेजेस में किया जाएगा। जो इनिशियल फेज है उसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को हॉकर 800 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि एक मिड साइज का ट्विन जेट एयरक्राफ्ट है और इससे इस सिस्टम की परफॉर्मेंस को वैलिडेट किया जाएगा। ये वही एयरक्राफ्ट है जिसने उत्तम एस रडार टेस्टिंग प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उसके बाद जो सेकेंड फेज है उसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके जो फाइनल टेस्ट है ये आयोजित किए जाएंगे। रिपोर्ट ये दावा करती है कि इन एयरक्राफ्ट्स में जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है इसके आने के बाद जो इसके पैसिव ऑपरेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। पैसिव ऑपरेशन से हमारा मतलब ये है कि अगर हम ट्रेडिशनल रेडार की बात करें तो वो सिग्नल्स को एमिट करते हैं, लेकिन इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम पैसिवली ऑपरेट किया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ये किसी प्रकार के सिग्नल को एमिट नहीं करेगा जो कि एनिमी के रेडार के द्वारा डिटेक्ट किए जा सके। जिसका मतलब ये है कि ये सिस्टम तेजस मार्क 2 को स्टेल्थ रखते हुए भी अपना जो काम है ये बाखूबी कर सकेगा। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का इस्तेमाल जो लॉन्ग रेंज के टारगेट है इनको डिटेक्ट करने के लिए किया जा सकता है, जो कि पायलट को एयरक्राफ्ट की जानकारी प्रदान करेंगे और पायलट उनको इंगेज करने के लिए जो सही कदम है वो उठाएगा। इसके अलावा जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है ये एक ब्रॉड फील्ड ऑफ व्यू को स्कैन करने में सक्षम होगा ताकि सिचुएशनल अवेयरनेस इंप्रूव की जा सके। वहीं जो पायलट है उनके पास ये ऑप्शन भी होगा कि वो सिलेक्टेबल फील्ड ऑफ व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को एक निश्चित एरिया में फोकस किया जा सकता है और उस एरिया को स्कैन करके पायलट को जो टारगेट एक्विजिशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलने वाली है। वहीं जो लॉन्ग रेंज का टारगेट सर्च है वो भी इसके द्वारा किया जा सकता है। नेविगेशन की बात करें तो ये नेविगेशन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है और ये तकरीबन मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक करने में सक्षम है, जो कि पायलट का जो काम है उसको काफ़ी ज़्यादा आसान करने में ये पूर्णतः सक्षम होगा। और सिर्फ तेजस मार्क 2 नहीं बल्कि सुखोई 30 MKI और दूसरे एयरक्राफ्ट जो है उनमें भी जो इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है उसका इस्तेमाल होता हम देखेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेकर के आ रही है। हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना 22 की संख्या में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करती है जो और वो इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि भारतीय थल सेना भी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के पहले बैच को रिसीव करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जहां पर 6 की संख्या में ये हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना को ज्वाइन करेंगे। भारतीय थल सेना ने ऑलरेडी इनकी पहली स्क्वाड्रन को रेज कर दिया है, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 6 हेलीकॉप्टर के इनिशियल बैच को प्राप्त करने के बाद एक बार फिर से अमेरिका के साथ एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर्स की खरीद को लेकर के बातचीत शुरू की जाएगी और ये हेलीकॉप्टर होंगे तकरीबन 18 की संख्या में। जी हाँ, भारतीय थल सेना एडिशनल 18 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के बारे में प्लान कर रही है। उसके पीछे की वजह ये है भारतीय वायुसेना ने अपने जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है उनकी फ्लीट को कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया है, यानी कि वो ये नहीं चाहते कि उनके हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी एविएशन को ज्वाइन करें, बल्कि इसके लिए भारतीय थल सेना अलग प्रकार से जो हैवली मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर्स है उनको एक्वायर करेगी और इसके लिए एडिशनल अपाचे अटैक 18 की संख्या में हेलीकॉप्टर्स है इनकी खरीद अमेरिका से की जाएगी। माना जा रहा है कि ये काफ़ी मॉडिफिकेशंस के साथ हमें देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना ने ये क्लियर कर दिया है कि 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के बाद अब कोई भी एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर की डील फाइनलाइज नहीं की जाएगी, बल्कि इसके अलावा वो जो इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है इसको प्राथमिकता दे रहे हैं। और सेम चीज़ हमें भारतीय थल सेना से भी देखने को मिलेगी।
कहा जा रहा है कि इन एडिशनल 18 अपाचे हेलीकॉप्टर के बाद कोई भी विदेशी हेलीकॉप्टर ना तो भारतीय थल सेना के द्वारा खरीदे जाएंगे और ना ही भारतीय वायुसेना उनको लेकर के इंटरेस्टेड है, बल्कि टोटल 156 की संख्या में जो इंडिजिनस LCH हेलीकॉप्टर्स हैं इनका ऑर्डर किया जाएगा और इसमें से 90 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना को जाएंगे और 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए की राशि को आवंटित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इनकी खरीद पूरी होगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। दोस्तों, जिस दिन का हमें काफी लंबे समय से इंतजार था, आज वो दिन आ चुका है, क्योंकि आज तेजस मार्क 1A के जो एडिशनल बैच हैं इनको लेकर के बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 97 फाइटर जेट्स की खरीद का जो टेंडर है ये इशू कर दिया गया है और इसके अंतर्गत 97 की संख्या में जो अपग्रेडेड तेजस मार्क 1A फाइटर जेट होंगे ये भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाएंगे, जिनकी लागत 65,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। और ये जो एयरक्राफ्ट होंगे इनमें हैवी जो इंडिजिनस कंटेंट है इनका इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास 3 महीने का समय है इस टेंडर को रिस्पॉन्ड करने का और उसके बाद इन एयरक्राफ्ट्स की जो निर्माण प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा। तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना के लिए कितने महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि MiG-21, MiG-23 और MiG-27 के जाने के बाद जो गैप क्रिएट हुआ है और जो होने वाला है उसको फिल करने की जिम्मेदारी तेजस मार्क 1A के कंधों पर है और इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अब युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहला तेजस मार्क 1A निस्संदेह अपनी पहली उड़ान को पूरा कर चुका है, लेकिन अभी भी उसकी जो डिलीवरी है वो डिले हुई है। उसके पीछे की वजह यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने एन मौके पर कुछ सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन और स्ट्रक्चरल चेंजेस कराने की रिक्वेस्ट की थी, जिसके आधार पे जब चीज़ें वैलिडेट होंगी तभी उनकी डिलीवरी शुरू की जाएगी। लेकिन माना जा रहा है कि जून तक उनकी डिलीवरी पूरी कर ली जाएगी पहले एयरक्राफ्ट की। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निर्माण की एक चरणबद्ध प्रक्रिया से गुजरने वाली है। अब 2025 तक HAL का टारगेट तो ये है कि तकरीबन 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर तक वो निर्माण को बढ़ाएंगे, लेकिन आने वाले भविष्य में प्रयास उनका ये भी है कि जब नासिक की प्रोडक्शन लाइन एक्टिव हो जाएगी तो इस संख्या को वो तकरीबन 24 से लेकर के 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर तक बढ़ाएंगे, ताकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तय किए गए समय पर तेजस मार्क 1A की जो डिलीवरी है इसको पूरा कर सके। आपको बताते चलें कि जो सेकेंड फेज के तेजस मार्क 1A होंगे, यानी कि जो 97 की संख्या में खरीदे जा रहे हैं, इनमें सबसे बड़ा की बेनिफिट ये होगा कि ये अपग्रेडेड उत्तम एसा रडार से इक्विप होकर के आएंगे। वहीं इसमें इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट भी होगा जो कि अपग्रेडेड होगा। वहीं रिपोर्ट्स के हिसाब से इसमें डुअल रैक मिसाइल पायलट्स हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि एक जो हार्ड पॉइंट है वहाँ पर हमें डुअल रैक देखने को मिलेंगे जहाँ पर ये 2 हथियार को कैरी कर सकेगा। तो ये कुछ प्रमुख अपग्रेड है जो हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें तो इंडिजिनस रेडोम देखने को मिल सकता है, जो इनफैक्ट रिफ्यूलिंग प्रोब है इसको भी इंडिजिनाइज किया जा रहा है, और भी दूसरे कंपोनेंट हैं जो कि इंडिजिनाइज किए जाएंगे और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस कार्य में निरंतर लगी हुई है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए तेजस मार्क 1A तैयार है। तो आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।